नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बीपीएससी जिसके अंडर बिहार शिक्षक भर्ती और उसमें टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, अब केवल 4.0 मत बोलिए, 5.0 भी बोलिए, क्योंकि अब यह भर्ती 2 चरणों में होगी। 1 लाख से अधिक पदों पर, मतलब 1,10,000 पदों की बात अगर लगभग की जा रही है, तो उससे अधिक पदों पर आपको 2 चरणों में यह बहाली अब आपको देखने को मिलेगी। प्रक्रिया तेज हो चुकी है। मैं यहां पर टीआरई 4.0 के साथ 5.0 भी कह रहा हूं और लगभग सब कह रहे हैं इस बात को कि अब यह भर्ती आपको 2 चरणों में देखने को मिलेगी। इसके पहले चरण अर्थात 4.0, जिसका इंतजार 1.5 साल से लगभग आप सभी अभ्यर्थी कर रहे थे, बहुत सारी कोचिंगें ज्वाइन करी, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई अध्ययन आपने किया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं क्योंकि डोमिसाइल लग चुका है। जिन अभ्यर्थियों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा उनके लिए निश्चित तौर पर खुशी की बात है। उनके लिए यहाँ पर आगे बड़ी संभावनाएं हैं और यह नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा और इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और इसकी परीक्षा प्रक्रिया भी संपन्न होगी। लेकिन इधर बीच इन सब चीजों के बीच में आपको कई सारे विवाद नजर आ रहे हैं, जिसमें एस्टेट को कराए जाने की बात की जा रही है, डोमिसाइल को लेकर के भी विरोध की बात हो रही है। मतलब कुल मिला के मैंने जो टीचर भर्ती का अनुभव किया है उसमें टीचर भर्ती प्रोसेस होने तक कितने सारे विवादों में रहती है, कितनी सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से इस पर लगभग मुझे लगता है कि 1,500 से अधिक वीडियो बने होंगे जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंजाम तक आपको पहुंचा चुके होंगे, लेकिन अभी यह धरातल पर नहीं है। कुल मिला के सरकार की हर कन्वर्सेशन लगभग हर बार फेल हुई। आगे संभावनाएं हैं, चुनाव है और इस वजह से हम लोग इस भर्ती का पूरी तरह से यहाँ पर श्योरिटी के साथ यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं कि यह आएगी और यह भर्ती आपको जरूर एक मौका देगी, जितने लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कल की माने तो कल की खबरों ने आपको एकदम एश्योर किया और लगातार खबरें आपको एश्योर कर रही हैं, जिसमें यह प्रक्रिया के तेज होने की बात हो रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 चरणों में होगी। 1,10,000 अध्यापकों की बहाली और इसमें शिक्षकों की रिक्तियों का जो आकलन है उसमें शिक्षा विभाग जुट चुका है। कई जिलों से रिक्तियों का उसे ब्यौरा भी मिल चुका है। लगभग 63,000 से अधिक पदों का ब्यौरा उसे मिल चुका है। मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं, जो कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक है। पूरी प्रक्रिया को बहुत ही तेजी के साथ अंजाम देने की प्रोसेस अंडर शिक्षा विभाग चल रहा है और बहुत जल्दी ये सारी चीजें धरातल पर आपको देखने को मिलेगी। मैं सबसे पहले आपको एक जहां से मुझे एकदम ऑथेंटिक मिला वहां से मैं आपको देता हूं। ये सारी खबरें आप लोग पॉइंट कर लीजिए कि विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक बनने वाले 41,061 पद खाली हैं। इसकी भी रिक्तियां हैं, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, इनको इनके हिसाब से अगर इनको खत्म कर दीजिए तो हम यहां से अगर माने शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के हिसाब से जिलों से विषयवार रिक्तियां ली गई हैं। ऊपर को आप छोड़ दीजिए, हालांकि वो सब पार्टिसिपेशन में होते हैं, लेकिन इनको अब तक तकरीबन 63,000 रिक्तियां ले जा चुकी है। मतलब यहां कंफर्म हो चुका है कि 63,000 रिक्तियां अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं। आगे इसकी संख्या बढ़ेगी, ये श्योर है। ठीक है, सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां आने के बाद उसकी समीक्षा होगी। माना जा रहा है रिक्तियों की संख्या 1,10,000। मैंने पहले से भी आपको कहा था कि यह जो रिक्तियां, यह जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है इसको हम 2 चरणों में देख रहे हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं इसके तहत चौथे चरण के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजा जाएगा। चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षकों की नियुक्ति से ही बिहारियों को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बिहार के लोग हैं, बिहार के निवासी हैं, उनको यहीं से प्राथमिकता मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब डोमिसाइल के अंडर ही भर्ती कराई जाएगी। इससे संबंधित संशोधित नियमावली के गजट के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने का कानून लागू हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद। इस थोड़ा सा वर्डिंग को समझिएगा, जो ये लाइन है आपको एकदम क्लियर करना चाहिए। यहां पर लिखा है विद्यालय अध्यापक, ध्यान समझिएगा तो आपको क्लियर होगा। यहां से देखिएगा इस वर्डिंग को, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो हेतु कुल पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, जो वहीं से पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि डोमिसाइल आपके पास है, आपका वहां घर बना है तो आप वहां एलिजिबल है, नहीं। वहां से जिन्होंने मैट्रिक अथवा जो है इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करी है, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% अभ्यर्थियों के लिए अर्हता प्राप्त कोर्ट के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। तो मतलब ये प्रोसीजर है। मतलब मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि यहाँ पर
ये जो नई भर्ती है 4.0, इसमें डोमिसाइल लागू है और इसमें नई नीति के तहत ही यह प्रक्रिया आपकी डन की जाएगी। समझ रहे हैं? इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि टीआरई 5 के, अब देखिए जैसे एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न जो बनकर आ रहा है वो ये बनकर आ रहा है, ध्यान देखिएगा। टीआरई जो 5.0 होगा, टीआरई जो 5.0 होगा, इसमें जैसे आदेश मिला है, जो कही गई बातें हैं, लिखा है कि टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व यस्टेट का आयोजन कराने का भी निर्देश लिया गया है। तो मतलब यस्टेट जो है 4.0 से पहले नहीं कराया जाएगा, इसकी बात की गई। लेकिन आपने देखा कि इतना सारा वर्ग, मतलब जो अभ्यर्थियों का है, जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए वेट कर रहा था, और वेट वो लोग भी कर रहे थे जो डोमिसाइल से अभी बाहर हो चुके हैं। मतलब वो दोनों वर्ग, जो बिहार का था या कहीं का था, जिसने स्टेट दिया था या स्टेट में पार्टिसिपेट होना था, उसे इस भर्ती का इंतजार था कि हमें 4.0 में बैठने का तब मौका मिलेगा जब हम स्टेट क्वालिफाई करेंगे। अब स्टेट पहले तो कहा गया था कि 4.0 से पहले कराया जाएगा, और उसी वजह से देरी भी हो रही थी, ऐसी बातें निकल करके आ रही थी। लेकिन अब स्टेट होगा नहीं, स्टेट अब 5वें चरण की भर्ती के पहले होगा, तो अब उनका भी विरोध है। समझ रहे हैं? और वो भी अभ्यर्थी जो 1.5 साल से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे अपना सब कुछ छोड़ करके। मैं आपको सही बताऊं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है जिनका कहना था, आप भी शायद उसमें से होंगे, कि सर हमने जॉब छोड़ दी, हमने इधर उधर की चीजें छोड़ दी, हम कुछ नौकरियां कर रहे थे प्राइवेट, हमने उसको छोड़ दी क्योंकि हम इस भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए थे। अब वो बाहर हो चुके हैं, अब वो अप्लाई नहीं कर सकते, या कर भी सकते तो उनके मौके बिल्कुल नॉमिनल है, नाम मात्र के हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई निश्चित तौर पर मतलब खराब लगता है जब अभ्यर्थी, या तो मतलब जैसे मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही में लगाना ही था तो अगले चरण से लगाई जाती, जिससे कि वो अभ्यर्थी उम्मीद से ना रहते, पहले से कंफर्म कर दिया जाता है कि देखो इस बार तो ठीक है, अगली बार से जो है हम इस डोमिसाइल प्रक्रिया को प्रोसेस करेंगे और आप लोग बिल्कुल से बाहर हैं और बिल्कुल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी इस पर सरकार, सिस्टम, ये सब लोग बहुत ज्यादा योग्य हैं, मुझसे ज्यादा योग्य हैं, मुझे जानकारी नहीं है इस सब चीजों की। लेकिन इतना मेरा मानना है कि अगर कोई चीज किसी के लिए परसेप्शन बना लेता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को सोच लिया कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, मैंने अपनी सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर दी, और अंततः जाकर के मुझे उसमें निराशा मिली, उसमें मौका ना मिला, तो कहीं ना कहीं निराशा होती है। यही हाल दोनों का था, उनका भी था जो स्टेट जिनको देना था, ठीक है, जो स्टेट की मांग आज कर रहे हैं कि 4.0 से पहले हो, 4.0 से पहले स्टेट हो। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बिहार के भी हैं, हर जगह के हैं। और दूसरा जो है, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो डोमिसाइल की वजह से बाहर हुए हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। वो लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बाहर कर दिया गया है, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कोचिंग से लेकर के पढ़ाई लिखाई की सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, तमाम नौकरियों को छोड़ करके लग गए थे, और अंत में जो है उनको मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े अवसाद की स्थिति होती है उन अभ्यर्थियों के लिए। मैं दोनों अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, मेरा समर्थन दोनों को है, मेरी संवेदना दोनों लोग के साथ है कि आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में क्वालिफाई करने से ज्यादा आज की डेट में उसके मौके मिलना, ये अभ्यर्थियों के लिए पीड़ाजनक हो गया है, क्योंकि मौके ही नहीं मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? मौके नहीं मिल रहे हैं कि हम अपने आप को सिद्ध कर सके। फेल हो जाए चलो, कम से कम ठीक है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, हम फेल हो गए, लेकिन हमें पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर बड़ी मतलब अवसाद की स्थिति होती है। ये दोनों अभ्यर्थियों के साथ भाई मेरी संवेदना है, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। इसके लिए आप चाहे मुझे कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ, आप लोगों से एकदम श्योर कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब हम लोग देखिए क्या सोच रहे हैं। जैसे भाई देखिए, एक अध्यापक के तौर पे मैं पढ़ाता भी हूँ, आप पढ़ते भी हैं, आप कहीं से भी, मुझसे बहुत सारे बच्चे जो बिहार के जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज मेरे पास आते हैं और पढ़ते हैं। वो लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते हैं और अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिहार के अभ्यर्थी भी मेरे साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जैसे मतलब हम बिहार के अभ्यर्थी या कहीं की भी बात करें, हमारी बात यहाँ पर इतनी है कि जैसे हम चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन हो, मतलब मेरा जैसे अपना ओपिनियन है, बाकी इस पर आप लोग भी अपने कमेंट्स से हमें राय दीजिएगा, और मुझे लगता है कि आपको खुद कमेंट्स करने चाहिए इन सब चीजों के लिए। नोटिफिकेशन जैसे हम ये चाहते हैं और हम मांग करते हैं कि नोटिफिकेशन जब भी आए, आज आए, कल आए, परसों आए, इस महीने आए, जब भी आए, विथ एग्जाम डेट आए। प्लीज आप सब लोग कमेंट करिएगा, विथ एग्जाम डेट आए, ठीक है, विथ एग्जाम डेट आए। और दूसरी बात यहाँ पर स्टेट को लेकर के हम आपसे जरूर कहेंगे, भाई डोमिसाइल के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उस पर आप लोग तुरंत जो है ना एक्टिव हो जाते हो और तुरंत आप लोग उसको दूसरे एंगल सोचने लगते हो कि मैं यूपी से हूं, मैं सोच रहा हूं। मेरा जैसे देखिए अभ्यर्थियों की पीड़ा के साथ मतलब खड़े होने की बात होती है, ऐसा नहीं कि मैं यूपी से हूं इसलिए सोच रहा हूं। अब मेरी बात, स्टेट होना चाहिए था बिफोर, ठीक है, बिफोर टीआरई होना चाहिए था। अब इस पर देखिए क्या होता है, भाई जो जैसे है उसी आधार पे सोच रहा होगा, जिसका क्वालिफाई होगा उसको लग रहा होगा ना हो जल्दी से ये नोटिफिकेशन आए, लेकिन जिसका नहीं है
वो सोचो क्या स्थिति में होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब बातों पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन इन सब के साथ आप नई भर्ती के लिए तैयार रहिए। अगले कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन की सारी एक्टिविटी कंफर्म कर दिया जाएगा और संभवतः आपको 4.0 इसी साल सब कुछ प्रोसेस कर दिया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया के लिए आप लोग एकदम रेडी रहिए, माइंड मेकअप कर लीजिए और आपको बिहार का यह नया जो आपके सामने नई भर्ती प्रक्रिया है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो मेरा बस इतना ही कन्वर्सेशन था। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई डिस्कशन है, कोई कन्वर्सेशन है या मुझसे कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए। बाकी हम पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर करेंगे। मैं बैच लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्टिव होऊंगा। उधर बीच मैंने शुरू किया था पढ़ाना, लेकिन अचानक से डोमिसाइल और सारी चीजें ऐसी आई कि मैंने आप लोगों से कन्वर्सेशन किया और मुझे मतलब वो फील नहीं आया कि मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए थे और उनका मतलब ये जैसे डिस्टर्बेंस होना तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने ब्रेक किया। बाकी मैं शुरू करूंगा, मैं प्रैक्टिस से स्टार्ट करूंगा और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, निश्चिंत रहिए। बाकी इसके लिए आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।